बात है बीजेपी से। अनुराग जी, 2014 के बाद हम अगर देखते हैं 2017 में 14 साल के बाद बीजेपी की सरकार यूपी में बनी, 26 साल के बाद आप दिल्ली में जीत रहे हैं। ये जो माइलस्टोन सेट किया गया, क्या वजह आप देख रहे हैं इसके पीछे? नरेंद्र मोदी का चेहरा या कुछ और? नरेंद्र मोदी जी का चेहरा एक ऐसी जीत की गारंटी है क्योंकि लोगों को उनका विश्वास है कि जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। देश को आगे बढ़ाने का काम किया, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, वहीं पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा दिया। लेकिन वहीं साथ ही साथ जो वोटर है उसका सम्मान लगातार किया। उनमें कभी वो अहंकार नहीं आया, वो सदा मन की बात भी जनता से करते रहे और मन की बात सुनते भी रहे। इसलिए उनके नीति निर्माण में भी वो देखने को मिलता है कि आम जनता को और देश को कैसे लाभ मिल पाए। शायद यही एक बड़ा कारण है कि वो हुआ। और मोदी की गारंटी, इसकी एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। लोगों के सामने अवसर था कि झूठ की गारंटी वालों को लाना है कि मोदी की गारंटी लानी, तो झूठ की गारंटी वालों को हरा दिया, पर पक्की गारंटी के साथ ये तय कर दिया कि झूठ की गारंटी वाले वापस नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल की हार की वजह आप क्या देखते हैं? क्या उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ अंतर विरोध चल रहा था, ये परफॉर्मेंस को ही लेकर के, या उनका बड़बोलापन? क्या आपको वजह नजर आती है? 90% से ज्यादा सीटें लेकर के वो सरकार बनाते रहे 2 बार से। देखिए, जो लूट और भ्रष्टाचार की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी ने दे रखी थी और शराब घोटाले के वो स्वयं किंग पिन थे। दिल्ली की जनता को लगा कि दिल्ली बर्बाद हो गई, विकास ठप पड़ गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लूट और भ्रष्टाचार की खुली छूट ये दिख रही थी। और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया कि अब तो मुक्ति पानी है, दिल्ली को विकास की राह पे लेके जाना है, विश्वास वाली भारतीय जनता पार्टी को लाना है, कमल का फूल खिलाना है और विकसित दिल्ली का निर्माण करना है। इंडिया ब्लॉक का क्या फ्यूचर देखते हैं और आम आदमी पार्टी का? क्योंकि अब ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद सर्वाइव ना कर पाए, आम आदमी पार्टी की खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली से। इंडी ब्लॉक जब बना भी तब भी मैंने कहा था ना नेता है, ना नीति है और नियत में भी खोट है। और आज मैं एक बार फिर आपको स्पष्ट कर दूं, किसी भी रिश्ते को समर्पण, प्रेम के बिना और सत्यता के बिना नहीं चल पाता। चाहे 7 फेरे लगाएं, यहाँ पर भी साथ साथ तो आए, साथ साथ चलने का वायदा तो किया, लेकिन हुआ है वही, प्यार हुआ, इकरार हुआ, तकरार हुआ और बिखराव हुआ। अयोध्या के राजा ये कहा था अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बारे में, और मिल्कीपुर का चुनाव उनका बेटा वहाँ से बुरी तरह से हार गया। क्या आप देख रहे हैं कि मिल्कीपुर में जीत की वजह बीजेपी की क्या है, और वो भी बड़ी जीत है? देखिए, जिन्होंने राम राज्य का विरोध किया और राम मंदिर का विरोध किया, राम भक्तों पर गोली चलाई हो, क्या वो अयोध्या के राजा होंगे? कि अयोध्या का राजा कौन, देश तो जानता ही था, आज मिल्कीपुर की जनता ने भी बता दिया है। थैंक यू। तो अनुराग ठाकुर हमसे बात करते हुए साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल का अहंकार, उनका बड़बोलापन और उनका झूठ उनकी पार्टी को ले डूबा।